हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको नाना पाटेकर के बारे में 7 अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1. बिना तलाक के रहते हैं नाना पाटेकर अपनी पत्नी से अलग। 67 साल के हो चुके नाना पाटेकर पर एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और मारपीट के आरोप लगाए हैं। हालांकि नाना ने इन आरोपों से इनकार करते हुए तनुश्री पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है। वैसे नाना पाटेकर शादीशुदा होते हुए भी पत्नी नीलकांति से अलग रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पत्नी को तलाक भी नहीं दिया है। एक इंटरव्यू में नाना ने कहा था, हम रोज मिलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना पाटेकर का अफेयर जब मनीषा कोइराला से चल रहा था तो यह बात उनकी पत्नी को पता चली। इसके बाद नीलकांति उन्हें छोड़कर चली गई थी। हालांकि नाना ऐसी किसी भी बात से इनकार करते हैं। 2. नाना पाटेकर ने बड़ी बेटी को बचपन में ही खो दिया था। नाना पाटेकर का एक बेटा है जिसका नाम मल्हार है। हालांकि मल्हार से पहले उनके बड़ी बेटे का जन्म हुआ था जिसकी मौत कुछ समय बाद हो गई थी। एक इंटरव्यू में नाना ने बताया था, 27 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। जब 28 का हुआ तो पिता को खो दिया और इसके 2.5 साल बाद मेरे बड़े बेटे की मौत हो गई। जन्म से ही उसका होठ कटा हुआ था और कई अन्य दिक्कतें भी उसके साथ थी। हालांकि बेटे की मौत के बाद नाना एकदम टूट गए थे। वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। हालांकि कुछ वक्त बाद जब नाना का दूसरा बेटा मल्हार पैदा हुआ तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटी। 3. नाना के झगड़े की वजह से छोटे बेटे के हाथ से निकली फिल्म। मल्हार एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। प्रकाश झा अपनी फिल्म से मल्हार को लॉन्च करने वाले थे, लेकिन नाना पाटेकर के साथ प्रकाश झा के मनमुटाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। नाना ने मल्हार को प्रकाश झा के साथ काम करने से साफ मना कर दिया था। हालांकि बाद में मल्हार डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ जुड़े और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के काम करने लगे। 4. सिर्फ 750 रुपए में नाना ने कर ली थी शादी। 1 जनवरी 1951 को मुराद, जंजीरा, महाराष्ट्र में जन्मे नाना की लाइफ के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। कम ही लोगों को पता होगा कि उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट नीलू उर्फ नीलकांति से शादी के दौरान सिर्फ 750 रुपए खर्च किए थे। अपनी शादी का ये किस्सा खुद नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में सुनाया था। 5. नाना से ज़्यादा कमाती थी उनकी होने वाली पत्नी। नाना ने कहा, मैंने सोचा था कि शादी तो करनी नहीं, इसलिए थिएटर ज्वाइन कर लेते हैं। जब मैं कुछ पैसे कमा लूँगा और कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी तब देखूंगा। बाद में मैंने नीलू से शादी की जिससे मेरी पहली मुलाकात थिएटर में हुई थी। वह बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही है और लिखती भी अच्छा है। नीलू एक बैंक में ऑफिसर थी और 2500 रुपये महीना कमाती थी। उस वक्त मुझे एक शो से 50 रुपये मिल जाते थे। अगर मैं महीने में 15 शो कर लेता था तो मेरी कमाई 750 रुपये हो जाती थी। यानी कि मेरी और नीलू की कमाई मिलाकर 3250 रुपये महीना होती थी, जो पर्याप्त से ज़्यादा थी। 6. शादी के बाद एक रात के लिए पुणे गए थे नाना। नाना ने बताया था, 70 के दशक के मध्य में 200 रुपये में राशन आ जाता था, इसलिए हमारी बचत काफ़ी हो जाती थी। हमने शादी पर 750 रुपये खर्च किए थे। हमारे पास कुछ 24 रुपये बचे थे
जिससे हमने गोल्ड स्पॉट सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा और मेहमानों को एक छोटी सी पार्टी दी थी। शादी के बाद हम एक रात के लिए पुणे गए थे। अरविंद देशपांडे जो मेरे दोस्त थे, उनसे हमारे लिए एक होटल में रूम बुक करवाया था। 7. फिल्मों से दूर रही नीलकांति। नाना पाटेकर की माने तो उनकी पत्नी नीलू सिनेमा से दूर रही। वे कहते हैं उसकी इकलौती फिल्म आत्मविश्वास थी, जिसे सचिन पिलगांवकर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। बढ़ती उम्र के साथ नीलू का वजन बढ़ गया और वो फिल्मों से दूर हो गई। नाना यह भी कहते हैं कि उन्होंने नीलू को वजन कम करने की सलाह भी दी थी। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।